मनी रेकी की ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग और एडवांस ट्रेनिंग हो रही है, जिसमें मीनाक्षी मैम आई हुई हैं बॉम्बे से। तो इनके कुछ सवाल हैं। आज इनका एडवांस मनी रेकी ट्रेनिंग की क्लास है, जिसमें इनके कुछ कर्मा से रिलेटेड, मनी और कर्मा का क्या संबंध है, जब हमारे पास धन आता है तो क्या हमारे कर्मा की वजह से आता है, धन कम आता है तो क्या हमारी कर्मा की वजह से आता है। तो इसमें मनी रेकी किस तरह से हेल्प करेगी। कहीं पर हमने पैसा इन्वेस्ट किया है, वो पैसा डूब गया, नहीं मिल रहा है, वो व्यक्ति कैसे वापस करेगा, या कर पाएगा नहीं कर पाएगा, उसके पास तो खुद भी नहीं है तो वो कैसे वापस करेगा। इस तरह के ढेर सारे सवाल हैं। तो क्या हम उसको मनी रेकी देते हैं, यानी कि रेकी करते हैं, तो क्या वो हमें पैसा वापस कर देगा तो कैसे करेगा, नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा, तो क्या वो मेरा पैसा होगा जो डूब जाएगा, या जो हमें मिलेगा वो हमारे हक का होगा। इस तरह के ढेर सारे सवाल होते हैं। तो उसमें से कुछ सवाल ऐसे हैं जो कि मीनाक्षी मैम करने वाली हैं। तो आप अपना पहला सवाल करिए और ये भी बताइए कि मनी रेकी का जो बेसिक कोर्स आपने किया तो उससे आपको कैसा अनुभव हुआ, शॉर्ट एंड स्वीट में बता दीजिए। और आज एडवांस कोर्स कर रही हैं तो उसको करके कैसा महसूस हो रहा है, उसके बाद से आप अपने सवाल कर लीजिए। जो मैंने मनी रेकी का एडवांस कोर्स किया वो मेरे को बहुत अच्छा लगा, और मेरे मन में जो विचार है वो मैं सर को, सत्यनारायण जी को पूछती है कि किसी को हम लोग ने पैसा दिया है और वो 100% वो पैसा नहीं चुका पा रहे हैं, तो वो पैसा अपने पास मनी रेकी से आने के लिए क्या करने का, या दूसरा है कि उसके कर्मास ही खराब होंगे तो मनी रेकी करके उसके कर्म सिद्धांत से पैसे आने वाले नहीं होंगे, तो वो अपने को पैसे कैसा चुकाएगा, उसके बारे में सर को पूछने का है। जैसा कि आप समझ गए होंगे कि सामने वाले का ही कर्मा ऐसा है जिसके पास पैसा नहीं है, हमारा पैसा उसके पास रुक गया और वो नहीं दे पा रहा है, तो क्या हम मनी रेकी करेंगे तो वो हमें पैसा लौटा देगा। जब उसके पास ही पैसा नहीं है उसके कर्मा के हिसाब से, तो वो हमें कैसे लौटाएगा, यही सवाल है मैम का। तो बहुत ही अच्छा सवाल है। जैसा कि मनी रेकी ट्रेनिंग के बाद में हमारे पास 13 सिंबल होते हैं, एडवांस में जाते हैं तो 15 सिंबल हो जाते हैं, 2 सिंबल एडवांस हो जाते हैं। तो इन सिंबल्स की अपनी एक अलग पावर होती है, ख़ास पावर होती है। तो उसी पावर का इस्तेमाल करते हुए हम उसको हील करेंगे। उसके नाम, एज, एड्रेस, फ़ोटो से यहाँ पर विश डायरी में लिख कर हील करेंगे, मनी ट्री के अंदर डालकर। तो जब हीलिंग करेंगे तो हीलिंग करने के साथ में हम उसको इंटेंशन क्या देंगे कि वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, ईमानदार है, सच्चा है, खुशहाल है, और जो उसके पास मेरा पैसा है वो देने के लिए तैयार है। और अब उसके पास पैसा कहीं ना कहीं से आएगा, यानी कि उसका बिज़नेस बढ़ जाए और उसका कहीं विरासत में संपत्ति मिल जाए, उसकी कोई लॉटरी लग जाए, जिससे कि वो अपने सारे काम आसानी से कर सके और साथ ही साथ हमें भी वो पैसा वापस कर दें। एक बात तो ये हो गई। दूसरा कि जब हम उसको रेकी दे रहे होंगे कि वो हमारा पैसा वापस कर दे, तब उसके मन में ये आएगा कि कहीं ना कहीं से वो एक बड़ा लोन ले सकता है। जैसे कि उसके पास पहले से ही लोन है, कर्ज में है, कमाई नहीं हो पा रही है, उसकी किसी कमाई से उसका बिज़नेस नहीं चल पा रहा है, रुका हुआ है, जिसकी वजह से वो दूसरों का पैसा नहीं चुकता कर पा रहा है, अपना ही खर्च नहीं चला पा रहा है, उसका पैसा उस खुद का भी डूब गया है। तो उस स्थिति में क्या करेगा वो कि कहीं से एक बड़ा लोन लेगा। मतलब उसके मन में ये विचार आएगा। जब आप उसको मनी रेकी करेंगे और उसको इंटेंशन देंगे कि उसके पास पैसे आ रहे हैं और उसका बिजनेस चल रहा है, वो हमारा पैसा दे रहा है, तो इस वजह से उसके माइंड में एक वाइब्रेशन जाएगी और उस वाइब्रेशन की वजह से वो डिसीजन लेगा कि मेरे पास, मैं कहीं और बड़ा एक लोन लेता हूँ और अपने छोटे छोटे ढेर सारे लोन का चुकता भी कर दूँगा और बिज़नेस में भी लगा लूँगा और साथ ही साथ
किसी किसी का जो लोन हमने ले रखा है उसको मैं वापस भी कर दूंगा, और सारा लोन चुकता करके सबका देकर मैं एक किसी लोन को की ईएमआई भरता रहूँगा, और बाकी अपना बिज़नेस चला के आगे बढ़ाकर अपनी ईएमआई भी भर लूँगा। तो यानी कि उसके मन में देने की भावना आ जाएगी। इस तरह से वो आपका पैसा रिटर्न कर पाएगा, तो उसका कर्मा इस तरह से चेंज होगा। लेकिन ध्यान रखें यहाँ पर कि कई बार ये होता है कि हम उसके ऊपर रेकी डालते हुए प्रेशर करते हैं कि तुम्हें मेरा पैसा वापस करना ही होगा, चाहे कैसे भी दो, अपनी ज़मीन बेचो, अपनी किडनी बेचो, या अपनी बीवी पत्नी का गहना बेचो, या अपना घर बेचो, कुछ भी बेचो, लेकिन हमारा पैसा दो। ऐसा नहीं करना है, ये प्रेशर नहीं डालना है, इस तरह का इंटेंशन नहीं देना है, वो तकलीफ़ में आ जाएगा। हमने क्या इंटेंशन दिया कि उसका बिज़नेस चल पड़े, उसका और कहीं से धन ज़्यादा आ जाए, विरासत में कहीं धन पड़ा हुआ हो बाप दादा का, वो मिल जाए, लॉटरी लग जाए, जिससे कि उसके पास से और कष्ट ना हो अपना संपत्ति बेचने पर। तो इस तरह का हम इंटेंशन देंगे। वो सब अगर नहीं हो पाया, कहीं से विरासत में संपत्ति नहीं मिल पाई, तो क्या होगा कि वो पीछे से कहीं वो और बड़ा लोन लेगा और अपना बिज़नेस बढ़ाएगा, और उस बिज़नेस से बढ़ाकर अर्निंग करेगा, अर्निंग करके वो ईएमआई भरेगा और उसी में से हमारा पैसा वापस कर देगा। तो इस तरह से कर्म का सिद्धांत रेकी के साथ काम करता है, और इसी तरह से हमें इंटेंशन देना होगा, प्रेशर नहीं डालना होगा। समझ में आया? कोई और क्वेश्चन? दूसरा क्वेश्चन ऐसा है कि हम लोग ऑनलाइन से कुछ भी चीज़ मंगाते हैं, वो चीज़ हम लोग को ऐसा लगता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल 120 रुपीज़ में है, और हम लोग जब भी शॉप में जाते हैं ख़रीदने के लिए, तभी हमारा शॉप में जाने का टाइम, एनर्जी वेस्ट हो जाता है। और जब भी हम लोग शॉप में जाते हैं, वही कमोडिटी फॉर एग्ज़ाम्पल ऑनलाइन में 120 रुपीज़ होगा, तो दुकान में 100 रुपीज़ हो सकता है, और दुकान वाले को हम लोग बोलते हैं 5 रुपया कम करो, कुछ ना कुछ कम करो, लेकिन उसके मन में पैसा कम करने की इच्छा नहीं है। फिर भी उसका बिजनेस चलाने के लिए वो बोलता है हाँ मैं 5 रुपया कम करता है। तो वो जो 5 रुपया कम करता है वो अच्छे दिल से नहीं करता है। वो 5 रुपये का जो बुरा कर्माज है वो अपने पास कैसे आते हैं। और दूसरी एक बात है कि वो डिफरेंस कितना रहता है, उसने 5 रुपया कम किया, 25 रुपीज़ का होगा डिफरेंस, मीन्स ऑनलाइन का 120 का कमोडिटी और उसका 95 का। लेकिन आने जाने का खर्चा, एनर्जी, वो हम लोग बचा सकते हैं, लेकिन वो एनर्जी ऑनलाइन पे मंगा के बचाएंगे तो वो एनर्जी हम किस जगह पे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। शायद चलो हमारा 1 घंटा बच गया, हमारा पैसा भी ऑनलाइन से बच गया, ऐसा हम लोग को लगता है। लेकिन वो पैसा तो बचता नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन में थोड़ा पहले से ही ज़्यादा भाव है और दुकान वाले ने पैसा कम किया है, आने जाने का थोड़ा तकलीफ़ हुआ। लेकिन आने जाने का भी अपने को फिज़िकली तो एक्सरसाइज है, मेंटली भी थोड़ा एक्सरसाइज है। तो एनर्जी जो बचता है ऑनलाइन चीज़ मंगाने से, वो एनर्जी घर में जो कोई व्यक्ति वो एनर्जी घर में दूसरे काम में खर्चा नहीं करता होगा, खाली बैठ के रहेगा, ऑनलाइन से मंगाएगा, एनर्जी बचाएगा। तो एनर्जी कैसा यूटिलाइज़ करने का वो सर मेरे को बोलो। अमीर लोग ये कहते हैं कि आप अपना दिमाग लगाएं और दूसरे का इस्तेमाल करें, टाइम ख़रीद लें और उस टाइम का यूज करें और दूसरी जगह इन्वेस्ट करें। तो इसका मतलब क्या हुआ, वही सवाल है मैम का कि वो दूसरों से अपने काम करवा लेते हैं और उस बचे हुए टाइम को फिर दूसरे किसी बिज़नेस में लगा लेते हैं। मतलब ये है कि आप घर में बैठे हैं तो आपने मेड लगा लिया तो वो टाइम बचा, झाड़ू पोछा वाला लगा लिया वो भी टाइम बचा, ऑनलाइन से जोमेटो से, अमेज़ॉन से, फ्लिपकार्ट से कोई भी प्रोडक्ट आपने घर मंगा लिया, प्रोडक्ट तो वही आएगा
कभी कभी किसी चीज़ में किसी कंपनी के द्वारा किसी ऑनलाइन वेबसाइट के द्वारा स्कैम हो जाते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन सभी जगह पे ऐसा नहीं है। 99% सब लोग फेयर हैं। तो आप जो भी प्रोडक्ट मंगाएं तो ये देख कर मंगाएं कि जो वेबसाइट पॉपुलर है वहाँ से आप मंगाएं, और 10 डेज़ रिफंडेबल भी होता है। उन सारी चीज़ों का भी आप यूज करें। अननोन वेबसाइट से इस तरह का कोई भी प्रोडक्ट ना मंगाएं, उसमें स्कैम होने के चांसेस होते हैं, तो उससे भी बच जाएंगे। और आप अगर वहाँ नहीं जाते हैं, घर में होते हैं, तो एनर्जी बचती है और जाने आने का एक्सपेंसेस बचता है। उन सब चीज़ों को बचाकर आप कोई एक अपना ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं, या हीलिंग सेंटर ओपन कर सकते हैं। हीलिंग के लिए आप लोगों को बुला सकते हैं अपने पास, हीलिंग करके उससे पैसे कमा सकते हैं। यानी कि उस बचे हुए समय को आप अर्निंग वाले सेक्शन में डालें। या तो आप शेयर मार्केट में अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो शेयर मार्केट में परचेज़ करिए, शेयर खरीदिए, बेचिए घर बैठे। तो जाने आने का जो 1 घंटा 2 घंटे का टाइम लगा, वो बचा के आप बैठकर शेयर के बारे में नॉलेज ले रहे हैं, या कोई आप यूट्यूब पर स्पिरिचुअल प्रोग्राम देख रहे हैं, उससे भी आपकी नॉलेज बढ़ रही है। या आप मेडिटेशन कर सकते हैं, रोज़ नहीं कर सकते हैं तो थोड़ा थोड़ा कभी कभी कर सकते हैं। उस तरह से आप कोई और ऑनलाइन बिज़नेस खोल सकते हैं। तमाम तरह के बिज़नेस हैं। जैसे मैं अपनी बात बताऊं कि मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग देता हूँ, हीलिंग भी देता हूँ, तो हमारे यूट्यूब पर चैनल है, चैनल के थ्रू हमारे पास लोग जुड़ते हैं। हमारा वेबसाइट है और हमारा अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट का वेबसाइट है, उस पर हमने प्रोडक्ट लिस्ट कर रखी है, तो वो बैठकर हम देख सकते हैं या किसी से करा सकते हैं। या हमारे पास क्लाइंट हमें कांटेक्ट कर रहे हैं तो हम उनको अपना रिप्लाई दे रहे हैं, तो उससे हमको धन आ रहा है। तो अगर हम ये सारा समय निकाल के ऑफ़लाइन में जाके फ़िज़िकली दुकान में जाकर बैठकर 2 घंटे 4 घंटे ख़रीदते हैं, तो उसमें हमारा टाइम गया और हमारी जो एनर्जी है वो भी जा रही है और जाने आने का पैसा भी जा रहा है। वही काम कोई और कुरियर बॉय कर सकता है। कोई तमाम तरह की वेबसाइट हैं, कंपनी है, वो हमारा प्रोडक्ट हमारे घर तक पहुंचा सकती हैं। जैसे हमारे यहाँ अमेज़ॉन पे आप कोई भी हमारी सारी बुक लिस्ट हैं, हमारे प्रोडक्ट्स एक्यूप्रेशर के, क्रिस्टल्स के, और पिरामिड्स हैं, बुक्स हैं, और पूजा के सामान, रुद्राक्ष वगैरह, ये सारी चीज़ें हमने ऑनलाइन लिस्ट कर रखा है। अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे वेबसाइट डाल रखी है, तो वहाँ से लोग जो ऑर्डर करते हैं हमारे अकाउंट में पैसे डालते हैं। अब वो प्रोडक्ट हमारे पास आता है और उस प्रोडक्ट को हम यहाँ पैक करके उनको भेज देते हैं। तो उसमें हमारा समय गया, तो उससे हम अर्निंग कर रहे हैं उस पैसे को। यानी कई तरीके से कर सकते, जैसे हम बचते हैं, अपना टाइम बचाते हैं, तो हमने मेडिटेशन किया, हीलिंग किया, हमारा एक प्रोफेशन है, तो हमें अपने उस बचे हुए टाइम को और एनर्जी को किसी न किसी बिज़नेस में, किसी न किसी सेलिंग में लगाना है, जिससे उसके बदले में हमको धन मिल सके। राइट? समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि इन्वेस्टमेंट के बारे में, कि जैसे कि सर बोले हमारे पास जो टाइम रहता है, जो एनर्जी बच जाती है, वो एनर्जी में हम लोग क्लास लेते हैं या कुछ भी दूसरा अच्छा काम कर सकते हैं। तो मेरा क्वेश्चन है कि हम लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, तो जब भी इन्वेस्ट करते हैं तभी हम लोग कभी इन्वेस्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने 100 रुपीज़ का एक शेयर लिया है, वो मेरे को बेचने का है, लेकिन उसका भाव कम होते जा रहा है। ठीक है, तो मैं शांति से बैठी, मैंने मनी रेकिंग का हीलिंग किया, लेकिन वो जब भी बढ़ने लगेगा तभी हम लोग को कैसा मालूम पड़ेगा कि कभी वो बेचने का या कभी सो एंड सो कंपनी का शेयर लेने का, कौन से टाइम पे, कि हम लोग को थोड़ा फ़ायदा हो जाए और लॉस से निकल जाए, कि थोड़ा ही लॉस हुआ है, वो लॉस स्टॉप करने के लिए बेचने का है। तो हम लोग के मन में विचार आएंगे कि हाँ अभी बेचूँगा या कल बेचूँगा या अभी ले लूँगा या कल ले लूँ। तो वो किसी समय पे लेन देन करने का, ये क्वेश्चन है। जैसा कि मनी रेकी कोर्स आप कर रही हैं और उसमें 13 सिंबल और एडवांस में 2 सिंबल और ऐड ऑन किए गए, 15 सिंबल्स हैं, उसको डालकर आप मनी ट्री में हील करेंगी।
तो मनी रे की जो एनर्जी है ना वो हमें गाइड करती है, वो आपको गाइड करेगी कि अब ये जो शेयर ख़रीदा है इसका भाव गिरने वाला है, अभी कुछ बढ़ा था तो अब गिरने वाला है। तो ऐसे कुछ मैसेज आएंगे आपको, इंटेंशन होगा या सपने में आ जाएगा या किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा बताया जाएगा या कहीं यूट्यूब पर या फेसबुक पर कहीं से आपने उसके बारे में जानकारी ले ली या न्यूज़ चैनल के थ्रू आपको जानकारी मिल गई, न्यूज़पेपर से जानकारी मिल गई, कहीं ना कहीं से आपको कोई ना कोई मैसेज इस तरह का मिलेगा या सेल्फ इंट्यूशन होगा या आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी जब आपको उस समय पैसे की सख्त ज़रूरत होगी, तो उसी टाइम पर आपने उस शेयर को बेच देना होगा। यानी कि आप उस शेयर को ज़रूर बेच देंगे, उस 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ के प्रॉफिट पर आपने बेच दिया और कल की डेट में नेक्स्ट 24 आवर में आपने देखा कि उस शेयर के भाव तुरंत घट गए, घाटे पे आ गया। अब आप कहेंगे थैंक यू मनी रे की एनर्जी, थैंक यू गॉड, थैंक यू कि मैंने बहुत टाइम पर ये बेच दिया और मुझे मैसेज मिल गया, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई। तो इस तरह की सिंबल्स आपको मिलेंगे और आप उसमें प्रॉफिट पे रहेंगे, राइट। और कब ख़रीदना है उसका भी इसी तरह से आपको मैसेज मिलेगा। तो मनी रेकी करने से आपके द्वारा किए गए किसी भी फील्ड में कोई भी काम से आपको बेनिफिट होगा, कैसी भी सिचुएशन क्रिएट होगी। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक मेरे जानने वाले बहुत ही करीबी मित्र हैं, तो उन्होंने एक प्रॉपर्टी वाले से 5000 स्क्वायर फीट ज़मीन खरीदी और कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई कि उस ज़मीन को प्रॉपर्टी वाला टाइम पे नहीं दे पा रहा था। तो इन्होंने जब प्रेशर डाला उसके ऊपर, तो प्रेशर डालने के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी वाले ने उनको उसी रेट में यानी कि सस्ते दाम में 9000 स्क्वायर फीट ज़मीन खेती के नाम से रजिस्ट्री कर दिया। पहले तो वो आवासीय के नाम से कर रहा था लेकिन बाद में खेती के नाम से कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि उसी कम रेट में उनको पूरा 9000 स्क्वायर फीट मिल गया। जितने रेट में उनको 5000 स्क्वायर फीट मिलना था उतने ही रेट में उनको 9000 स्क्वायर फीट ज़मीन मिल गई। तो ये प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई। तो मनी रेकी करने से, वो मनी रेकी हीलर है, खुद एक हीलर है, अच्छे हीलर है, जो कि उनके साथ ये घटना हुई। तो इस तरह के प्रॉफिट्स होते हैं, राइट। और कोई क्वेश्चन? हाँ, और एक लास्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि हम लोग रेकी का कोर्स करते हैं, मनी रेकी, एडवांस रेकी, एडवांस कोर्स करते हैं। तो हम लोग मनी ट्री का हीलिंग करते हैं या क्रिस्टल बॉल का, सो एंड सो जो कुछ अपनी थियोरी में होगा उसका हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा सो एंड सो इच्छा है कि मेरे को ऐसा पैसा मांगता है, तो किधर से ना किधर से वो पैसा आएगा। लेकिन मैंने मनी रेकी 1 महीना की, बाद में मेरे को कुछ प्रॉब्लम आए, तो मैं 15-20 दिन मनी रेकी नहीं कर पाएगी, या सुबह या शाम को। तो जो पैसा आया है, वो जो पैसे का फ्लो इनकमिंग है, वो स्टॉप होगा या चालू रहेगा मनी रेकी थोड़ा टाइम स्टॉप करने के बाद, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएंगे। तो वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? जब भी हम लोग मनी रेकी करने का स्टॉप करते हैं और बाद में थोड़ा दिन के बाद प्रॉब्लम आते हैं, तो क्या करने का? बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है और सभी के लिए बहुत ही वैल्यूएबल है, बेनिफिशियल है। कि जैसा कि एक किसान है, उसने एक आम का पेड़ लगाया और उसकी फसल यानी कि फल 3 साल 4 साल में उसको मिलने लग गया। ठीक है, अब वो एक ही साल के अंदर उसने कम से कम 20 आम के और 20 अमरूद के पौधे लगा दिए और वो अब उसके बाद से उस 1 साल के बाद में कोई भी पौधा नहीं लगाता है, कोई भी बीज नहीं बोता है। तो क्या होगा कि जो उसने 20-20 आम के और अमरूद के पौधे लगाए थे, वो उसके फल तो लाइफ टाइम मिलते ही रहेंगे, उसका फल ख़त्म नहीं होगा। लेकिन जो और उसको आगे चलकर लगाना चाहिए था और उसको बीज बोने चाहिए थे, वो बीज नहीं बो पाया। तो दूसरे जो बीज नहीं बो पाया, उनके फल तो मिलेंगे नहीं, जिसके बीज उसने बोए नहीं है उसके फल तो मिलेंगे नहीं।
रेकी हीलिंग में, मनी रेकी हीलिंग में यही होता है कि आपने 15 दिन तक किसी बीमार व्यक्ति को या किसी गरीब या किसी कर्ज में डूबे हुए व्यक्ति को या उसका बिजनेस नहीं चल रहा है उस व्यक्ति को आपने 15 दिन तक मनी रेकी दी। तो 15 दिन तक रेकी देने पर उसको रिज़ल्ट आने लगा और उसको फ़ायदा होने लगा, और अब आपने 15 दिनों बाद रेकी करना, मनी रेकी करना बंद कर दिया। तो क्या होगा ना कि जो 15 दिन तक आपने रेकी दिया था उसका बीज हो गया, यानी कि रेकी देना मतलब एक बीज बोना, तो उसकी फसल लाइफ टाइम मिलती रहेगी। तो उस 15 दिन के अंदर जो आपने रेकी दी थी उसके बदले में उस व्यक्ति को धन मिलता रहेगा किसी न किसी रूप में, उसको पता चले या ना चले, लेकिन उसका बिजनेस कोई न कोई अच्छा होगा, कहीं से रुका हुआ पैसा मिल जाएगा, या नौकरी में है तो प्रमोशन हो जाएगा। इस तरह की सिचुएशन उसकी लाइफ में हमेशा बनी रहेगी। लेकिन अगर वो और आप लगातार उसको रेकी देते रहते हैं आगे, तो और ज़्यादा मात्रा में उसको धन संपदा प्राप्त होती रहेगी और उसके नुकसान कम से कम होते रहेंगे, फ़ायदे ज़्यादा से ज़्यादा होते रहेंगे। क्या आप समझ चुके हैं? तो और भी कुछ पूछना चाहेंगे या यहाँ पर स्टॉप करें? नहीं, धन्यवाद सर, थैंक यू फॉर ब्लेसिंग। थैंक यू। तो मेरे प्यारे मनी रेकी हीलर्स जहाँ भी कहीं हैं विश्व में, तो आप इस वीडियो को देखें और दूसरों को भी शेयर करें, क्योंकि सवाल आपके हैं, मैम के सवाल हैं। चूँकि ये मेरी विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, लेकिन मुझे भी सम्मानपूर्वक, चूँकि ये माँ के उम्र के बराबर है, लेकिन जो ज्ञान है वो शिष्य बनकर ले रही हैं। तो ये शिष्य और गुरु का रिश्ता है। इस रिश्ते में इन्होंने हमसे इतने क्वेश्चन जो पूछे, और हमने इसलिए रिकॉर्ड करवाया इस वीडियो को कि इनके माध्यम से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो हज़ारों लाखों ऐसे विद्यार्थियों के क्वेश्चन होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन उन लोगों के भी होते हैं, उनका जवाब कहीं नहीं मिल पाता है। तो इस वीडियो को देखकर इस क्वेश्चन के बदले में जो आंसर दिया गया है वो आपके बहुत काम आने वाला है। तो मैम को धन्यवाद, और आप देखें, शेयर करें, तो इसके लिए आपको धन्यवाद। मनी रेकी बेसिक और एडवांस आप लोग भी करें और सीखें, दूसरों को सिखाएं, अपने लिए फ़ायदा उठाएं, दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचाएं। ये हमारा मकसद है, और आपका भी ये मकसद बन जाए तो समाज में बहुत अच्छे परिवर्तन हो जाएंगे। सेम डे से परिवर्तन होते हैं। आज ही आप सोचना शुरू करते हैं, आज से ही आपके जीवन में बदलाव शुरू हो जाता है। यही चमत्कार है कि आप जैसा सोचते हैं आप वैसा ही बनते हैं। मैम बॉम्बे से यहाँ तक आई हैं अकेले, और इन्होंने सोचा वैसा हुआ, तो आप भी सोच सकते हैं। आप देख लीजिए, उम्र देख लीजिए, और एनर्जी देख लीजिए, पैशन देख लीजिए, मतलब हिम्मत देख लीजिए, सब कुछ देख लीजिए। तो आप भी उससे इतनी प्रेरणा ले सकते हैं, इतना हिम्मत और सीख सकते हैं। यहाँ सेंटर पे आएँ और आप फ़ायदा उठाएं। धन्यवाद।